ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एक स्टैंडर्ड नेमिंग से नाम दिए जाता है उनको, चाहे वो किसी भी जबान में पढ़े जाते हों। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी वो नाम लिखा जाएगा तो वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके लिखा जाएगा जो गाइडलाइन IUPAC ने दी है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको बेसिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आनी चाहिए, जिसमें जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं उन फैमिलीज का आपको कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। यानी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक्टिव ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जो रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो इसके कुछ बेसिक उसूल हैं। जैसे सबसे पहला उसूल ये है कि आप हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड कौन सी फैमिली, कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर आप उसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ये है कि उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन इन्वॉल्व हो। और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आप उस चेन की नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग में हमेशा हम नंबरिंग उस कॉर्नर से करते हैं जहां से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा एक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, वो करीब होता है। नंबरिंग हम उस कॉर्नर से करते हैं जहां से एक्टिव पार्ट करीब होता है। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तीसरे स्टेप में नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की। और नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन का तरीका ये होता है कि नंबरिंग हम उस कॉर्नर से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा क्लोज होता है। और फिर आखिरी हिस्से में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। उसका सीक्वेंस मैं भी आपको बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहले स्टेप है सिलेक्शन ऑफ फैमिली, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तीसरा स्टेप है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। और चौथे स्टेप में हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं। जी तहा हुसैन साहब, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अच्छा जी, अब ये मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है और इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। इस कंपाउंड में पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा कि आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है या इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। अब यहाँ जैसे मैंने लाइन लगाई हुई है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कि अल्कोहल की फॉर्म में है ऑफ कोर्स, और एक इसके अंदर क्लोरो ग्रुप है यानी हैलोजन मौजूद। अब इसका नाम लिखने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर को अरेंज करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक कार्बन जो है वो सराउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH3 टेकिंग ट्वाइस CH, तो CH3 टेकिंग ट्वाइस CH का मतलब ये है कि इस CH पर, ये वाला जो CH है, इस CH पर 2 CH3 लिखने हैं आपको। वही मैंने किया है कि इस CH पर 2 CH3 लिख दिए हैं। उसके बाद अगला कार्बन CH है और CH पर Cl लिखा हुआ है, तो मैंने CH पर Cl लिख दिया। और उससे अगला कार्बन CH2 है और CH2 के साथ OH लिखा हुआ है, तो हमने CH2 के साथ OH लिख। तो पहले तो हमने कंपाउंड को अरेंज कर लिया ताकि हमें नाम लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन, और मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन जो है बेटा, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं रहा। ये आप एग्जाम्पल्स चलती जाएंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे। ये मैं जस्ट आपको एएस रिवाइज करा रहा हूं, एएस पढ़ा नहीं रहा। मैंने ये कहा कि CH3 टेकिंग ट्वाइस का मतलब ये है कि इस CH पर 2 मर्तबा CH3 मौजूद है। इस CH पर 2 मर्तबा CH3 मौजूद है, और CHCl का मतलब है CH पर Cl मौजूद है, और CH2OH का मतलब यह है कि CH2 पर OH मौजूद है। अच्छा, अब सवाल अगला ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप किसी भी एक कॉर्नर से शुरू करते हैं और चेन में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं काउंटिंग यहां से शुरू करूं 1 2 3, अब देखें कार्बन नंबर 3 पर आने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं ऊपर भी जा सकता था, आगे भी जा सकता था। तो रूल ये है कि हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां कार्बन ज्यादा होंगे। अब इस केस में आप ऊपर भी जा सकते थे, सीधे भी जा सकते थे, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप या तो ऊपर वाले CH3 को इंक्लूड करते या आगे वाले को इंक्लूड करते, बहरहाल कोई एक इंक्लूड होता, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जिस कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हों वहां से आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। तो इस केस में आप ऊपर भी जा सकते थे, आगे भी जा सकते थे। तो ये जो रेड मार्क्ड है ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नेक्स्ट नंबरिंग का सवाल आता है, और अब सवाल यह है कि नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे। मैंने कहा कि नंबरिंग उस कॉर्नर से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है, जहां से ब्रांच करीब है, जहां से साइड चेन करीब है। अब यहाँ पर एक CH3 है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल नहीं हुआ, एक Cl है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल नहीं हुआ, Cl ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता, और OH ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। अब सवाल यह है कि नंबरिंग हम कहां से करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपके सामने मौजूद है, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है जब आप नंबरिंग करेंगे। CHO, और इसमें भी बल्कि मैं और लगा दूं एक और वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप is more preferable than aldehyde. Aldehyde is more preferable than OH group. OH group is more preferable than double bond. Double bond is more preferable than halogen, and halogen is more preferable than R. R is simple carbon chain. R जो है it is alkyl group. Alkyl group का मतलब simple carbon chain है। ये सीक्वेंस या ऑर्डर है जो हम फॉलो करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर आप इसको कह लें। नंबरिंग में हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं जो यहां पर सबसे पहले है। जैसे अगर कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप भी है और हेलोजन भी है तो OH ग्रुप इज मोर प्रेफरेबल, तो नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे जहां से OH ग्रुप ज्यादा क्लोज होगा। इसी तरह से अगर आपके कंपाउंड में CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है तो आप एल्डिहाइडिक ग्रुप से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से एल्डिहाइडिक करीब होगा। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि नंबरिंग का रूल ये है कि नंबरिंग में हमेशा नंबरिंग हम उस कॉर्नर से शुरू करते हैं जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप जहां से क्लोजेस्ट होता है, और क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप में आपको ये देखना होगा कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पर अब नंबरिंग हमने ब्लू से की हुई है 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, और 4 कार्बन की चेन में एक कार्बन पर OH है, कार्बन 2 पर Cl है और कार्बन 3 पे मिथाइल है। अब हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले ये जहन में एक और बात रखिएगा कि जब आप नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में हमेशा पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। यहां पर OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि वो मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, सबसे रिएक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, जबकि क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, CH3, C2H5 ये सब साइड चेन कंसीडर होती है। तो अब यहां पर आप क्लोरो ग्रुप को और CH3 ग्रुप को साइड चेन या ब्रांच कंसीडर करेंगे, और यहां पर दो ब्रांचेस हैं, एक क्लोरो और एक मिथाइल। क्लोरो और मिथाइल में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे जब नाम लिखेंगे।
हमेशा सबसे पहले नेम ऑफ ब्रांचेस लिखा जाता है, और नेम ऑफ ब्रांचेस में हम प्रेफरेंस देते हैं कि जहां से नेम ऑफ ब्रांचेस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नेम ऑफ ब्रांचेस लिखते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, CNM। तो यहां हमने लिखा 2 क्लोरो, जिसका मतलब है पोजीशन 2 पर क्लोरो ग्रुप मौजूद है। 3 मिथाइल, जिसका मतलब है पोजीशन 3 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। और फिर ये 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन को ब्यूट कहते हैं। ब्यूट फॉर 4 कार्बन, एन फॉर अल्केन। ब्यूट, एन का मतलब ये है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये ब्यूट एन है, और ब्यूट एन के साथ फिर हमने लिखा 1 ओल। 1 ओल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इस नेमिंग में तो आप पूछ सकते हैं। भाई आपने ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया कि आप CH3, आपको अभी कार्बन की वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए आपने नहीं बनाया। आपको कार्बन की वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। अगर आप ये 2 CH3 लाइन से लिख देते और फिर CH लिखते, फिर आप CH लिखते, तो ये इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते। ये कैसे पॉसिबल है कि एक कार्बन के 5 बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। जो चीज आपसे कही जा रही है आप उसको फॉलो करें। आप जो है वो चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कार्बन की वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना है। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल में आप देखिए, इसमें OH ग्रुप है, Br भी है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप लिखते हैं तो वो 5 कार्बन की चेन बनी, और हमने नंबरिंग में प्रेफरेंस दिया OH ग्रुप को, क्योंकि हम ये बात ऊपर ही कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड के मुकाबले में OH ग्रुप जो है वो मोर प्रेफरेबल है। तो हमने नंबरिंग उस कॉर्नर से करनी है जहां से OH ग्रुप शुड बी क्लोजर। तो यहां से OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे तो OH ग्रुप जो है, बेटा OH विल बी प्रेफरेबल, डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको ये सीक्वेंस बताया है। अगर CHO ग्रुप मौजूद होगा तो फिर CHO ग्रुप प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू OH। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो वो प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू OH। ये मैंने आपको जो सीक्वेंस यहाँ बताया है, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। अगर OH ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है तो OH ग्रुप ज्यादा प्रेफरेबल। अगर OH ग्रुप है और हेलोजन है तब भी OH ग्रुप मोर प्रेफरेबल। तो अब यहाँ पर सर ये सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी। प्रेफरेबल है। ठीक, बोलिए। ये सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी। ये बेटा 5-6 एग्जाम्पल के बाद ये याद हो जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 2 पे Br मौजूद है, ये कार्बन 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और ये कार्बन 5, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई 5 कार्बन की। अब 5 कार्बन की इस चेन में कार्बन नंबर 2 पर Br है, तो ये बन गया 2 ब्रोमो।
क्योंकि हमेशा साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 5 कार्बन की चेन को हम पेंट कहते हैं, लेकिन ये पेंटेन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब इसमें अल्केन नहीं बल्कि अल्कीन है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड है। तो पेंट, और पेंट के बाद ये 3 इन लिखा है हमने। 3 इन का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है। अब आप कहेंगे डबल बॉन्ड तो 4 पर भी है, लेकिन शुरू जहां से हो रहा है वो नंबर लिखा जाता है। तो कार्बन 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 इन लिखना चाहिए हमें पूरा, लेकिन हम इन का लास्ट ई नहीं लिखते क्योंकि इसकी जगह ओल लिखना है। आप जैसे आप इथेनॉल को जो स्पेल करते हैं ETHANOL करते हैं, इथेनॉल को आप स्पेल करते हैं ETHANOL, यानी कि इथेन का लास्ट ई नहीं लिखते, उसकी जगह ओल लिखते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल की स्पेलिंग EOL नहीं होता, लास्ट ई की जगह आप ओल लिखते हैं। सिमिलरली जब अल्कीन होगा तो अल्कीन का भी लास्ट ई नहीं लिखा जाएगा, आप लास्ट ई की जगह ओल लिखेंगे। बेटा मैंने कहा कि नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से OH ग्रुप शुड बी मोर क्लोजर। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो ये तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये नंबरिंग ठीक नहीं है क्योंकि यहां से OH ग्रुप कार्बन 5 पर आ रहा है। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे जहां से OH ग्रुप शुड बी मोर क्लोजर। तो 2 ब्रोमो पेंट 3 इन, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, और इसके साथ 1 ओल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप मौजूद है। तो 2 ब्रोमो पेंट 3 इन 1 ओल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इसमें अब आप देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके जी, अब अगली एग्जांपल पर आते हैं। और ये अगली एग्जांपल जो है, ये कंपाउंड में एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है CHO, एक इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, और एक इसमें ये बेंजीन रिंग कहलाता है। एज में आपको कहा जाता था, ये C6H5 लिखा जाता था, इस तरह भी बताया गया होगा आपको। ये बेंजीन रिंग है, इसका फार्मूला C6H5 है। इसको IUPAC नेमिंग में फिनाइल पढ़ते हैं। इस बेंजीन रिंग को अगर ये किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, किसी कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो हम इस बेंजीन रिंग के लिए टर्म फिनाइल पढ़ते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5 है। इसकी फर्दर डिटेल्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, डेफिनेटली अभी हमें पूरा बेंजीन पढ़ना है आगे, ये हमारा A2 का सिलेबस है। लेकिन बहरहाल ये फिनाइल ग्रुप प्रेफरेबल नहीं होता। प्रेफरेबल आपको मैंने वो जो तरीका बताया है वही प्रेफरेबल ग्रुप्स हैं। अब यहां एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप मोस्ट प्रेफरेबल ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक वाला कार्बन हमेशा कार्बन 1 होता है, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होता है। एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन होता है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, फिर सिर्फ एक बॉन्ड रह जाता है कार्बन का, तो उस एक बॉन्ड के साथ कार्बन की चेन बनती है। इसका मतलब यह है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के अगर राइट पे चेन है तो लेफ्ट पे चेन नहीं होगी, लेफ्ट पे चेन है तो राइट पे नहीं होगी। यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होता है, उससे आगे चेन एक्सटेंड नहीं करती, क्योंकि उसके आगे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे चेन ब्लॉक हो जाती है। तो हमेशा एल्डिहाइडिक ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर होता है। बहरहाल अब ये टर्मिनल कार्बन पर आप इसे हमेशा कार्बन 1 कंसीडर करेंगे एल्डिहाइड को, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की चेन बन गई। अब 5 कार्बन की इस चेन में कार्बन नंबर 5 पर बेंजीन रिंग मौजूद है,
जिसका मैंने आपको नाम बताया कि इसको फिनाइल लिखते हैं IUPAC नेमिंग में। तो ये 5 फिनाइल का मतलब ये है कि फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5। और फिनाइल के बाद जो है ये पेंट फॉर 5 कार्बन, 3 इन, वही वाली कहानी जो मैंने पहले आपको बताई कि कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो 3 इन, और फिर उसी तरह से इन का लास्ट ई नहीं लिखेंगे और उसकी जगह आप लिखेंगे आल। आल यूज होता है फॉर एल्डिहाइड। अब आप में से कोई कहेगा कि 1 आल क्यों नहीं लिखा, तो 1 आल इसलिए नहीं लिखा कि एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पर होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पर होता है, इसलिए आल के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 5 फिनाइल पेंट 3 इनाल इस कंपाउंड का नाम। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये मैंने कंपाउंड डिस्प्ले किया है, इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अगर ट्राई किया हो, ये फंक्शनल ग्रुप जो यहां पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है CO, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन कहलाता है।
एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, और ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रेफरेंस एक है, यानी दोनों प्रेफरेबल होते हैं OH ग्रुप से। तो अगर एल्डिहाइड है तो आप नंबरिंग एल्डिहाइड से शुरू करेंगे, कीटोन है तो नंबरिंग आप वहां से शुरू करेंगे जहां से कीटोन क्लोजर होता है। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क ये होता है कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होता है, जबकि कीटोन कभी भी टर्मिनल कार्बन पर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन चेन होती है, इधर भी कार्बन चेन होती है, तो कीटोन कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं हो सकता। ठीक है, कीटोन हमेशा टर्मिनल कार्बन पे नहीं होता। बहरहाल, दूसरी बात, किसी बच्चे ने कहा कि जी स्ट्रक्चर अरेंज करने में इश्यू आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है CH3 टेकिंग थ्राइस C। इसका मतलब ये है कि इस C पर देखें, इस C का एक बॉन्ड तो इधर बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि C के 3 बॉन्ड बाकी हैं, तो CH3 टेकिंग थ्राइस का मतलब यह है कि इस C पर आप 3 दफा CH3 लिख देंगे, इस C पर आप 3 दफा CH3 बनाएंगे। नेक्स्ट, ये अरेंज हो गया। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से, बल्कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4। अब देखो, कार्बन 4 पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। अब क्योंकि हर तरफ एक एक कार्बन ही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं या आगे जाएं। बहरहाल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही कार्बन शामिल होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन नंबर 1 पर Cl है और कार्बन नंबर 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो बहरहाल अब स्ट्रक्चरली क्या होगा, अब आपने इस कंपाउंड के नाम में देखें, कार्बन नंबर 1 पर क्लोरो है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, एक क्लोरो है और 2 मिथाइल हैं, तो यही हमने लिखा, क्लोरो पहले और मिथाइल बाद में। 1 पर क्लोरो है और 4 डाइमिथाइल है। खाली मिथाइल नहीं लिखेंगे, डाइमिथाइल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 है। और 4 2 दफा लिखने की वजह यह है कि दोनों मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पर है। तो 1 क्लोरो 4 डाइमिथाइल, ये तो ब्रांचेस के नाम हो गए। उसके बाद ये 5 कार्बन की चेन है, और 5 कार्बन की चेन को हम पेंट एन कहते हैं। पेंट फॉर 5 कार्बन, एन फॉर अल्केन। अल्केन इसलिए, बेटा तुम मुझे लाइव क्लास में पूछना, भी मैं इसको जाया नहीं कर सकता वक्त इस पर अपना। इथाइल कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है इथाइल क्या होता है? इथाइल C2H5 होता है। ये 2 CH3 इथाइल कैसे हो सकते हैं? ये CH3 मिथाइल है, इथाइल नहीं है। 2 कार्बन होने का मतलब दोनों कार्बन अलग अलग हैं। अगर ये इथाइल होता तो ये होता CH2 CH3, इस तरह कनेक्टेड होता, ये इथाइल ग्रुप होता है, या इसको C2H5 लिखते हैं। 2 अलग अलग CH3 जो हैं, ये 2 अलग अलग मिथाइल हैं। तो ये 4 डाइमिथाइल है। और पेंट एन, पेंट फॉर 5 कार्बन, एन फॉर अल्केन, पेंटेन हो गया। और 2 ओन का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 2 पर कीटोन मौजूद है। अल्कोहल के लिए ओल लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए आल लिखते हैं, और कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, ONE। ये कीटोन का फैमिली नेम है।
तो 1-क्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2-ओन, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो। चलिए ये नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इसको ट्राई करें। जब तक आप मल्टीपल एग्जांपल्स खुद से नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे। राइट जी। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है C6H5 विच इज फिनाइल टेकिंग ट्वाइस CH। इसका मतलब ये है कि इस CH पर 2 C6H5 मौजूद हैं। तो CH पर 2 C6H5 हमने लिख दिए। और एक और बात बता दूं कि C6H5 जो कि फिनाइल ग्रुप कहलाता है, इट इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। उसकी वजह आप आगे पढ़ लेंगे, जब बेंजीन पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल ये बात जहन में रखिएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फिनाइल ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, फिर CH2 हो गया, एंड देन CHCl का मतलब यह है कि CH पर Cl है, फिर एक मर्तबा CHCl यानी एक और CH पे Cl है, और फिर CH के साथ 2 C6H5 हैं, तो CH के साथ हमने 2 C6H5 लगा दी। तो इस तरह ये 5 कार्बन की चेन बन गई, जिसमें कार्बन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब यहां पर ये बन रहा है कि 3,4 डाइक्लोरो, 3,4 डाइक्लोरो के बाद 5,5 डाइफिनाइल, क्योंकि क्लोरो ग्रुप पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 और 4 पे 2 क्लोरो हैं, 5,5 डाइफिनाइल, और पेंट एन, पेंट फॉर 5 कार्बन, एन फॉर अल्केन, पेंट एन, और इसके साथ ओइक एसिड। ओइक एसिड इज द फैमिली नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो 3,4 डाइक्लोरो 5,5 डाइफिनाइल पेंटेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
अब आप इस अगली एग्जाम्पल को देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट वे में स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन बहरहाल इसमें दो टर्मिनल हैं। इस टर्मिनल पर C डबल बॉन्ड OOH मौजूद है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरे टर्मिनल पर भी C डबल बॉन्ड OOH मौजूद है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो अब अगर दोनों टर्मिनल पर एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, तो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आपकी चेन में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं, तो आप दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। इसलिए हमने कार्बन एक को कार्बन 1 पे रखा और एक डेफिनेटली लास्ट कार्बन पे आएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की बन गई, कार्बन 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कार्बन 4 पर। उसके बाद कार्बन 2 और कार्बन 3 पे दो क्लोरो ग्रुप मौजूद हैं। तो ये कंपाउंड जो है ये कहलाएगा 2,3 डाइक्लोरो, क्योंकि एक 2 पर और एक 3 पर है, डाइक्लोरो। फिर ये कहलाएगा ब्यूटेन, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड। और ये अब ओइक एसिड की जगह कहलाएगा डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड की लॉजिक ये है कि इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे क्लोरो 2 थे तो हमने डाइक्लोरो लिखा, इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 दफा आ रहा है तो हम डाइओइक एसिड की टर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पोजीशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पोजीशन ना लिखें तब भी ये एक्सेप्टेबल है। इसकी वजह ये है कि अगर ये ब्यूटेन है तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर होंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि एक 1 पर होगा और एक 4 पर होगा। इसके बावजूद अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं। अब आप इस कंपाउंड का नाम ट्राई करें।
ओके जी। अब ये जो कंपाउंड मैंने नेक्स्ट लिखा है ये CO यानी कीटोन फैमिली का मेंबर है। CH3 टेकिंग ट्वाइस, CH का मतलब ये है कि CH पर 2 CH3 होंगे और उसके बाद CO है और फिर CH Br2 का मतलब ये है कि CH पर 2 Br होंगे। अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये कार्बन 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन की चेन जिसमें कार्बन नंबर 1 पे 2 ब्रोमो और कार्बन 3 पर एक मिथाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो, क्योंकि अब यहाँ पे Br आ गया क्लोरो की जगह, डाइब्रोमो हो गया। और 1,1 डाइब्रोमो के साथ 3 पर मिथाइल है और ये लिखा जाएगा ब्यूटानॉन। अच्छा, ब्यूटानॉन में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोपेनॉन में और ब्यूटानॉन में ये दो ऐसे कीटोन्स हैं जिनमें पोजीशन हमेशा कार्बन 2 पर ही होता है कीटोन, क्योंकि कीटोन कभी टर्मिनल कार्बन पे नहीं हो सकता, दरमियान वाले ही कार्बन पे होता है। इसलिए ब्यूटानॉन के साथ और प्रोपेनॉन के साथ नंबर लगाने की जरूरत नहीं। होपफुली आपको ये कुछ रिव्यू हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और ऐसी कंफ्यूजन जो आपको क्लियर ना हो, साद रशीद ये नाम जो आपने लिखा है वो ठीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपने ब्यूट एन नहीं लिखा, ब्यूट ओन लिखा है। ब्यूट ओन में ये नहीं पता चल रहा कि आया इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ब्यूट एन का मतलब ये है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ओन का मतलब होता है कि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। कोई और स्टूडेंट जो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो उसके जहन में? देखिए, ये मैंने एक जस्ट रिकॉल करवाने की कोशिश की है कि ताकि आपकी नेमिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ थोड़ा बहुत अगर है तो वो इम्प्रूव भी करे और आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। इंटरनेट पर दर्जनों एक्सरसाइज मौजूद हैं, आप जो है वो इंटरनेट से जो है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स लेकर उनका नाम लिख सकते हैं और ये कैम गाइड में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, नाम के साथ मिलेंगे। इवन ये के टेस्ट क्वेश्चंस भी आपके पास मौजूद हैं। तो वो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका आइसोमर इंप्रूव नहीं करेगा, और आइसोमर इंप्रूव ना करने का मतलब ये है कि A2 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको आइसोमर्स बनाने होते हैं। तो इसलिए ये चीज मैंने आपको रिकॉल करवाई है ताकि अब आपका काम है कि आप इसको फर्दर आगे बढ़ाएं, और अगर जो क्वेश्चन आपको ट्रबल करता है, कोई सवाल अगर नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है या समझ में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, गलती हो रही है लिखते हुए नाम, तो वो स्ट्रक्चर कॉपी करके ले आएं और मुझसे डिस्कस कर लें। इससे ये कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे, वरना अगर नेमिंग नहीं आती तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ट्रबल क्रिएट करती रहेंगी। पर जी अब हम जो है वो सर मेरा एक सवाल था। जी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना है उसमें जो कीटोन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर है, तो हम ब्यूटन 2 ओन नाम नहीं रखेंगे? जी, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपेनॉन और ब्यूटानॉन में 2 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं होती कि अंडरस्टूड होता है कि कार्बन नंबर 2 पर ही उसमें कीटोन होगा। देखिए, ये कीटोन टर्मिनल कार्बन पे यानी 1 और 4 पे नहीं हो सकता। इसका मतलब है कीटोन या तो 2 पर होगा या 3 पर होगा। फर्ज करें कीटोन 3 पर है तो फिर नंबरिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जो 4 है वो 1 हो जाएगा और जो 3 है वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटेन के केस में अगर आप कीटोनिक ग्रुप मौजूद है तो वो हमेशा कार्बन 2 पर ही होगा। इसलिए प्रोपेन के केस में और ब्यूटेन के केस में हम 2 ओन नहीं लिखते।
होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। यस। अच्छा जनाब, अब आ जाइए कि आइसोमर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर्फ बेसिक में आपको डिफरेंस बता देता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ये आमतौर पर स्टूडेंट की थिंकिंग ये होती है कि आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि उनको शक्ल अलग अलग नजर आती कंपाउंड की, तो वो कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो कंपाउंड यहाँ पे शो किए हैं, अपीयरेंटली ये अलग अलग लग रहे हैं। हो सकता है कि आप में से किसी को अगर मैं ये नाम नहीं लिखा हुआ होता और आपसे नाम पूछता, तो बहुत सारे लोग इन दोनों कंपाउंड का नाम अलग अलग लिखते। ऑल्दो कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही कंपाउंड को लिखने के दो अलग अलग तरीके जरूर हैं। जैसे आप देखिए कि अगर आप यहां इस कंपाउंड की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है, और यहां पर कार्बन 1 कार्बन 2 के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप सीधे जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, नीचे जाएंगे तो दो कार्बन मिलेंगे। तो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी 4 कार्बन की यूं बन रही है। इसमें भी 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल है, और यहां पर भी 1 पे क्लोरो 2 पर मिथाइल है। यानी ये दोनों कंपाउंड अपीयरेंटली आपको अलग अलग लग रहे हैं, बट दे आर नॉट आइसोमर्स टू ईच अदर, दे आर सेम कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग लिखने के स्टाइल पैटर्न है, अदरवाइज ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है। इसलिए जब आप आइसोमर्स का सिलेक्शन करते हैं तो आइसोमर्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आइसोमर्स के हमेशा नाम अलग अलग होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं कि जिनके IUPAC नेम डिफर करते हैं, इनके IUPAC नेम जो हैं वो डिफर करते हैं। तो डिफरेंट IUPAC नेम इनके अंदर होते हैं। तो बहरहाल इस कंपाउंड का नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। आइसोमर्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो मेजर क्लासेस हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं, एक स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल molecular formula while differ in their structure, एटम्स तब्दील होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम का मतलब यह है कि कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। यानी आमतौर पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है दे हैव डिफरेंट 2D स्ट्रक्चर। इनके 2D स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, यानी कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो जाता है। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हमारे सिलेबस में 3 एग्जांपल्स हैं, एक चेन, एक पोजीशन और एक फंक्शनल। ये तीनों आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं। जबकि सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर्स जो हैं जिनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स आर बेसिकली दोज आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब यह है अरेंजमेंट इन द स्पेस, यानी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर डिफर करता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिफर करता है। तो वो आइसोमर्स जिनके 3D अरेंजमेंट्स डिफर करते हैं, जो जिनके 3D स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ होते हैं, हम उन आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2D स्ट्रक्चर में फर्क होता है, स्टीरियो आइसोमर्स क्लासिफाई होते हैं 3D स्ट्रक्चर की बेस पर। और स्टीरियो आइसोमर्स दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं अगेन, इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये बेसिक क्लासिफिकेशन आइसोमर्स की जो आपको आनी चाहिए, और फिर इनमें से हर एक की एग्जांपल्स अलग अलग आपको आनी चाहिए। उन एग्जांपल्स पर जो है वो डेफिनेटली हम बात करेंगे अगली क्लास में। लेकिन आज तक का जो हमने काम किया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अगली क्लास में जब आप आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इंटरनेट से कुछ एग्जांपल्स लेकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, ताकि आपको अच्छा एक आइडिया क्लियर हो जाए कि कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए।
ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे बात होगी।